At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक विवादित सवाल ने प्रदेश की राजनीति और सोशल मीडिया में बड़े विवाद खड़े कर दिए हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में अवसर के अनुसार बदल जाने वालों के लिए दिए गए विकल्पों में पंडित शब्द शामिल होने पर पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा नेता सुनील भराला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय हिंदू सेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू और सस्पेंड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सहित ब्राह्मण समाज के कई संगठनों, नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई है। मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी भर्ती बोर्डों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रश्न या टिप्पणी में जाति, धर्म, पंथ, समुदाय से जुड़ी अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल 14 मार्च को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की पहली पाली में सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया था। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहेंगे? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे। पहला पंडित, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्कपट, चौथा सदाचारी। यही विकल्प विवाद की वजह बन गया। कई लोगों ने कहा कि पंडित शब्द का अर्थ विद्वान, ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति होता है, इसलिए इसे अवसरवादी जैसे नकारात्मक अर्थ से जोड़ना गलत है और आपत्तिजनक बताया। सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा नेता सुनील भराला ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की परीक्षा संपन्न हो रही है, जिस पेपर में एक प्रश्न आया है जिसमें लिखा गया पंडित और पंडित के नीचे लिखा गया अवसरवाद और ऐसे निकृष्ट शब्दों से नीचे उसको धरा गया है। साथियों, ये स्पष्ट रूप से उजागर हुई है उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता जो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके और एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी अंकित करना। इससे पता चल रहा है कि निश्चित रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये ब्राह्मण के ही नहीं, ये पंडित यानी कि पंडित, विद्वान, सनातनी, उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र है इस समय। इसको मैं कड़ी निंदा करता हूं और कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि तत्काल संज्ञान लेकर के ऐसे निकृष्ट कर्मचारी, अधिकारी जिसने ये प्रश्न और पेपर बनाया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी, उसे भी सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल से सोशल मीडिया और मीडिया में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के दरोगा भर्ती का एक प्रश्न पत्र चल रहा है जो क्रमांक संख्या 3 पर है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ए में लिखा है पंडित, बी में अवसरवादी, सी में निष्कपट और डी में सदाचारी। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। पहले एक फिल्म आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने उसको परमिशन दिया, सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन दिया गया, उसका नाम था घूसखोर पंडित। दूसरा ये प्रश्न पत्र आया है एसआई दरोगा जी की भर्ती में कि ब्राह्मण को अवसरवादी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके एकात्म मानों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक चली है और उसके बाद, उनके जाने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ। और उसके आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज हमेशा संघर्ष किया, लड़ा है।
पंडित मंगल पांडे को आप देख सकते हैं। 1857 अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले क्रांति किसने उठाई? किसने मसाल का जुलूस उठाया? मंगल पांडे ने उठाया। क्या वो अवसरवादी थे? वो जानते थे कि कल यहाँ अंग्रेज भागेंगे तो हमारे लोग शासन करेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने का कार्य किया और खुद शहीद हुए, क्या वो जानते थे कि आज हमको अवसर मिलेगा? रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई, जो आज इन गद्दारों के द्वारा उनकी मुखबिरी की गई, कौन लोग हैं वो लोग? आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला समाज है, जो हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ा है। और हम सब लोग अपने सभी लोगों से आग्रह करेंगे, डटकर मुकाबला करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरी तरीके से ये आज अपमान कर रहे हैं। और इतना तिरस्कार क्यों कर रहे हो आप? इतने आपके मन में तिरस्कार की भावना कैसे बैठी है? मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो लोग आज मंत्री बने हैं, बड़े बड़े पदों पर डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री बने हैं, तत्काल इस्तीफा दें और अपने समाज के साथ खड़े हों और अपने समाज की बात को बुलंद करिए। क्यों? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया जा रहा है। और डटकर, अगर थोड़ा सा भी ब्राह्मण तो है, दम है, तो आप परशुराम का गुण आपके अंदर अगर खून है तो निश्चित से आइए और अपने समाज के साथ खड़े होइए। मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा। हम सब लोग डटकर खड़े हैं और डटकर लड़ेंगे, ये निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा। जय जय परशुराम। विवादित प्रश्न पर राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, टिप्पणी नहीं, आज एसआई जो था, दरोगा वाला पेपर था, जिसमें समान ज्ञान के पेपर में एक प्रश्न है जो इस प्रकार है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का चयन कीजिए। तो उसमें जो पहला ऑप्शन है ए, वो पंडित है, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्पट और चौथा सदाचारी। तो मैं, जिन्होंने भी ये पेपर डिज़ाइन किया है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पंडित अवसरवादी होता है? ठीक है, मैं मान लेता हूँ पंडित जाति नहीं, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण को ही पंडित कहते हैं, बट एक तरीके से मैं मान लूँ कि आपने किसी जाति का वर्णन नहीं किया है, तो पंडित किसको कहा जाता है? जो बुद्धिमान होता है, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञानवान होता है, उसको पंडित कहते हैं। तो क्या ज्ञान देने वाला या जिसको ज्ञान है या बुद्धिमान है, तो वो क्या फिर अवसरवादी होता है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने भी ये पेपर डिज़ाइन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी जाति को लेकर आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि अवसरवादी बता रहे हैं आप पंडितों को। अरे, मैं जाति से हटा दे रहा हूँ कि चलिए जाति नहीं है पंडित। मैं मानता हूँ कि कल को आप ये कहेंगे कि पंडित जाति नहीं होती, तो ठीक है, पंडित किसको कहते हैं? क्या अवसरवादी को पंडित कहते हैं? भाई, अवसरवादी में तो आप और भी चीज़ें लिख सकते थे, ठीक है, किसी मौलवी का नाम भी लिख सकते थे, वो आपने नहीं लिखा। सबसे सरल और सबसे आसान चारा पंडित है कि कोई भी आके कोई भी टिप्पणी कर दे, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पे जांच बैठा ली जाए और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद भाजपा के ही कई नेताओं ने भी आपत्ति जताई। देवरिया सदर से विधायक सलममणि त्रिपाठी, जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश चंद्र मिश्र और बांदा सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। रमेश चंद्र मिश्र ने अपने पत्र में लिखा कि पंडित शब्द विद्वान और सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक है, इसे अवसरवादिता जैसे नकारात्मक अर्थ से जोड़ना अनुचित और असंवेदनशील है। वहीं प्रकाश द्विवेदी ने भी कहा कि यह प्रश्न समाज में गलत संदेश दे सकता है। सलममणि त्रिपाठी ने इसे सामान्य गलती नहीं बल्कि संभावित साजिश बताया और कहा कि इस तरह के मुद्दे समाज में आपसी सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस विवाद पर पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया के तहत तैयार किए जाते हैं, उनमें से कुछ का चयन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंडित शब्द का अर्थ विद्वान होता है और कोई भी जाति अपने आप को पंडित होने का दावा नहीं कर सकती। उनके अनुसार इस सवाल में कोई बड़ी गलती नहीं है और इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है।
मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती बोर्डों के चेयरपर्सन को निर्देश दिया कि परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करते समय सामाजिक संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा या शब्द बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो पेपर सेट बार बार इस तरह की गलती करते हैं उन्हें तुरंत प्रतिबंधित किया जाए और इसे पेपर सेटर्स के साथ किए जाने वाली समझौते का हिस्सा बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस भर्ती बोर्ड स्वयं स्थानीय स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार नहीं करता। प्रश्न पत्र तैयार करने का काम अत्यंत गोपनीय संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है ताकि परीक्षा से पहले उनकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहे। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि प्रश्न पत्रों के सील पैकेट परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कक्ष में 2 अभ्यर्थियों की मौजूदगी में खोले जाते हैं और उसके बाद परीक्षार्थियों को वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 14 मार्च की पहली पाली में पूछे गए इस संदर्भित प्रश्न के संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों से धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीकों को हटवाने को लेकर भी सवाल उठे हैं। कुछ परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का कलावा काटने और महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र उतरवाने की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने तुरंत निर्देश जारी करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों से धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक जैसे कलावा या मंगलसूत्र ना हटवाए जाएं। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के बाद रविवार को दरोगा भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन कई परीक्षा केंद्रों पर इस निर्देश का असर भी दिखाई दिया। अभ्यर्थियों का कलावा नहीं काटा गया और महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र भी नहीं उतरवाए गए। हालांकि सुरक्षा जांच के तहत गले की चैन, हाथ के कड़े, जूते और बेल्ट को बाहर ही उतरवाया गया। इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों पर सरकार को गंभीर आपत्ति है। ब्रजेश पाठक ने कहा, किसी भी प्रश्न से यदि किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशील के सिद्धांतों पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिली। कई लोगों ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि सवाल का अर्थ भाषाई संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सस्पेंड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह प्रश्न कुंठित मानसिकता के तहत पूछा गया है। इससे समाज में रोष फैल गया है। फिलहाल विवादित प्रश्न को लेकर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करते समय सामाजिक संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि जांच में किसी व्यक्ति या संस्था की लापरवाही या गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं इस विवाद ने यह भी दिखा दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भाषा और सामाजिक संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।